तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह थंडर ड्रैगन लिन फैंग को जेड बटरफ्लाई रिफाइन करने के लिए देकर फ्लेम ड्रैगन से फाइट करने के लिए थंडर ट्री से बाहर निकल आता है, जिससे लिन फैंग को वह ट्रेजर रिफाइन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। और अब थंडर ड्रैगन फ्लेम ड्रैगन को देखते हुए बोलता है, पिछली बार इस ट्रेजर को पाने के लिए तुमने मेरे कई सारे साथियों को मार दिया था, तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर मारकर अपने सभी साथियों की मौत का बदला लूंगा। यह बोलते हुए वह फ्लेम ड्रैगन के ऊपर एक थंडर स्ट्राइक अटैक करता है, जो देखते ही फ्लेम ड्रैगन एक ड्रैगन शील्ड बनाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी थंडर ड्रैगन काफी तेजी से फ्लेम ड्रैगन के ऊपर एक थंडर अटैक करता है, जो देखते ही फ्लेम ड्रैगन अपने फ्लेम अटैक से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। दूसरी ओर एक जगह से खड़े होकर सिया, यांगसू और क्वीन युआन यह फाइट देख रहे होते हैं और अब सिया बोलता है कि यह दोनों ही ड्रैगन गॉड लेवल पर है और अगर यह दोनों यहाँ पर इसी तरह फाइट करते रहे तो कुछ ही टाइम के अंदर यह पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और अब सिया दोनों लोगों को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। अब दिखाया जाता है कि लिन फैंग को कल्टीवेशन करते करते 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन के बाद लिन फैंग अपनी कल्टीवेशन से उठता है और अब वह खड़ा होते हुए बोलता है, मेरी सोल एनर्जी पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। तभी बाईहोंग वहां पर आते हुए लिन फैंग को बताती है कि सिर्फ तुम्हारी सोल एनर्जी ही नहीं बल्कि तुम्हारी सोल बॉडी और इटर्नल स्पिरिट भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और अब बस तुम अपने स्पिरिचुअल स्टॉर्म टेक्निक का ही यूज करते हुए किसी को भी जान से मार सकते हो। तभी लिन फैंग बोलता है, तो यहाँ से बाहर की सिचुएशन क्या है? क्या वह दोनों ड्रैगन अब तक फाइट कर रहे हैं या फिर फाइट खत्म हो चुकी है? बाईहोंग उसे बताती है कि पिछले 2 दिनों से लगातार वह ड्रैगन एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और अभी भी वह फाइट चल ही रही है। यह सुनते ही लिन फैंग थंडर ट्री से निकलकर बाहर आता है। अब लिन फैंग को देखते ही शाओटियान उड़ते हुए उसके पास आने लगता है और बोलता है, मास्टर आप बिल्कुल ठीक हो, मुझे लगा ही था कि आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी लिन फैंग बोलता है, शाओटियान आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, बाकी सभी लोग कहाँ पर हैं? शाओटियान लिन फैंग को बताता है कि यहाँ पर अचानक से 2 पावरफुल ड्रैगन कहीं से आ गए और उन दोनों को आपस में फाइट करते हुए देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर गए और वह लोग यहाँ से भाग गए। तभी लिन फैंग पीछे मुड़कर देखता है तो थंडर ड्रैगन और फ्लेम ड्रैगन अभी भी आपस में फाइट कर रहे होते हैं। यह देखते ही वह उनकी ओर जाने लगता है। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन बोल रहा होता है, फ्लेम तुम्हें क्या लग रहा है तुम अपने इन कमजोर अटैक्स का यूज करते हुए मुझे जान से मार सकते हो? तभी फ्लेम ड्रैगन बोलता है, मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ और भले ही मैं तुम्हें यहाँ पर मार नहीं सकता, पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करते हुए हम दोनों एक साथ मर सकते हैं, जिसके बाद मेरा बनाया गया एक दूसरा क्लोन हम दोनों की ही पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके बाद मेरी पावर अभी से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर उस ट्रेजर को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन बन जाऊंगा और पूरे यूनिवर्स पर राज करूंगा। यह बोलते हुए वह एक फ्लेम अटैक थंडर ड्रैगन पर करता है, जो देखते ही थंडर ड्रैगन अपने थंडर हरिकेन टेक्निक का यूज करते हुए अपने चारों ओर एक थंडर टॉर्नेडो बना लेता है, जिससे टकराकर फ्लेम ड्रैगन का अटैक रुक जाता है। तभी फ्लेम ड्रैगन अपनी पावर को बढ़ाते हुए काफी तेजी से अटैक करके थंडर ड्रैगन को घायल कर देता है और हंसते हुए बोलने लगता है, मुझे लग रहा था कि हम दोनों की पावर लेवल सेम है, पर अब मुझे दिखाई देने लगा है तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और मुझसे नहीं जीत सकते हो। दूसरी ओर खड़ा लिन फैंग एक जगह से यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह अपने दोनों डिवाइन स्वॉर्ड ब्लेजिंग और फ्रीजिंग से बोलता है कि क्या मैं आप दोनों का यूज करते हुए इस फ्लेम ड्रैगन को हरा सकता हूँ? तभी फ्रीजिंग और ब्लेजिंग लिन फैंग को बताते हैं कि वह फ्लेम ड्रैगन गॉड लेवल पर पहुंच चुका है, जिस वजह से अगर लिन फैंग अपने सभी ट्रेजर्स की पावर का यूज करते हुए भी उस पर अटैक करे फिर भी लिन फैंग नहीं जीत पाएगा। यह सुनकर लिन फैंग परेशान हो जाता है। तभी बाईहोंग लिन फैंग की बॉडी से बाहर आते हुए बोलती है, इस फ्लेम ड्रैगन को मैं संभाल लूंगी, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी ओर फ्लेम ड्रैगन थंडर ड्रैगन को मारने ही वाला होता है कि तभी उसे महसूस होता है कि पीछे से कोई उस पर अटैक कर रहा है और अब यह फील करते ही वह अपने बगल से आ रहे अटैक को ब्लॉक करता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मुझ पर यहाँ पर अटैक करने की? तभी बाईहोंग लिन फैंग के निर्वाणा स्वॉर्ड के साथ उसके सामने आते हुए बोलती है, बच्चे तुम्हारा खेल खत्म हुआ तो मरने के लिए तैयार हो जाओ।
तभी फ्लेम ड्रैगन बाईहोंग पर काफी तेजी से अटैक करता है, पर बाईहोंग उसके अटैक को डॉज करते हुए निर्वाणा स्वॉर्ड से अटैक करके फ्लेम ड्रैगन को घायल कर देती है। और अब वह लिन फेंग से बोलती है कि फ्लेम ड्रैगन के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एसेंस मौजूद है, जिसे अगर लिन फेंग अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले तो उसकी पावर कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। यह बोलते हुए वह फ्लेम ड्रैगन पर एक काफी खतरनाक अटैक करती है, जिससे वेन फेंग अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और उसकी बॉडी के अंदर से वह फ्लेम ड्रैगन की स्पिरिट भी बाहर निकल आती है। तभी वह फ्लेम ड्रैगन हंसते हुए बोलता है, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा और वापस लौट कर आऊंगा तुम सभी लोगों से बदला लेने के लिए। यह बोलते हुए वह वहां से भागने लगता है। तभी लिन फेंग काफी तेजी से गॉड्स के ग्रेवयार्ड का दरवाजा खोलते हुए उस फ्लेम ड्रैगन को गॉड्स के ग्रेवयार्ड में खींच लेता है। अब फ्लेम ड्रैगन जैसे ही गॉड्स के ग्रेवयार्ड में पहुंचता है, उसकी पावर काफी ज्यादा कम हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वह लिन फेंग को देखते हुए बोलने लगता है, आखिर यह किस तरह की जगह है और आखिर तुम हो कौन? लिन फेंग बोलता है, यही वह जगह है जहां पर तुम सप्रेस किए जाओगे। तभी वह ड्रैगन बोलता है, बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे सप्रेस कर सकते हो? मैं एक एशियंट डीमन लॉर्ड हूँ जिसे कोई भी नहीं हरा सकता, और एक बार बस यहाँ पर मेरी पावर रिकवर हो जाए फिर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। तभी लिन फेंग चारों ओर मौजूद ग्रेवयार्ड स्टोन का यूज करते हुए उस ड्रैगन को सील कर देता है। वहीं पर वह ड्रैगन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मैं एक दिन वापस लौटूंगा और फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी लिन फेंग उसके ऊपर एक सील लगा देता है और बोलता है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम इस जगह से कभी भी आजाद नहीं हो सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने फॉर्मेशन फर्नेस में उसे रिफाइन करने के लिए डाल देता है, जिसके बाद वह गॉड्स के ग्रेवयार्ड से निकलकर बाहर आता है। वहीं पर लाइटनिंग ड्रैगन लिन फेंग का इंतजार कर रहा होता है। अब लिन फेंग को देखते ही थंडर ड्रैगन बोलता है, आखिर फ्लेम ड्रैगन कहाँ गायब हो गया? मैं उसकी एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। लिन फेंग बोलता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, बच्चे मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और जीनियस हो, पर अभी तुमने जिसे सप्रेस किया है वह असली फ्लेम ड्रैगन नहीं था, बल्कि वह बस फ्लेम ड्रैगन का एक छोटा सा क्लोन था। इस दुनिया में चारों ओर कई जगह पर फ्लेम ड्रैगन के क्लोन्स फैले हुए हैं जो टाइम के साथ साथ कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, और तुमने अभी फ्लेम ड्रैगन के क्लोन को सप्रेस किया है, जिससे सभी फ्लेम ड्रैगन्स के क्लोन को तुम्हारे बारे में पता चल चुका होगा और अब वह सभी लोग तुमसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो तुम्हें यहाँ पर और भी ज्यादा मेहनत करके अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। लिन फेंग बोलता है, मास्टर मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा और इस पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल पर्सन बनकर दिखाऊंगा। यह सुनकर लाइटनिंग ड्रैगन बोलता है, तो फिर ठीक है, यहाँ पर सब कुछ अच्छे से हो गया तो अब मुझे आराम करना चाहिए। तो मैं सोने के लिए बटरफ्लाई जेड के अंदर जा रहा हूँ और अपनी पावर को रिकवर करने के बाद वापस से जगूंगा। तब तक कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ाओ जिससे तुम इस पूरे यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर सको। यह बोलते हुए थंडर ड्रैगन जेड बटरफ्लाई ट्रेजर के अंदर सोने के लिए चला जाता है। तभी लिन फेंग बोलता है, साउटियान हम इस जगह पर आए हैं और इस जगह पर चारों ओर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, तो हमें इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए जिससे हमारी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और अब लिन फेंग साउटियान को अपने साथ लेकर उस पूरे सीक्रेट रैलम को एक्सप्लोर करने लगता है। उसरी और सिया और यांगसू स्नो सिटी में पहुंचते हैं, जहां पर सिनर उन्हें देखते ही उनसे लिन फेंग के बारे में पूछती है। अब सिया सिनर को बताता है कि एक एशियंट ड्रैगन ने लिन फेंग पर अटैक किया। वह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि लिन फेंग नहीं बच पाया और वहीं पर मारा गया। यह सुनते ही सिनर परेशान हो जाती है और अब वह लिन फेंग के द्वारा दिए गए सोल एनर्जी को वहां पर चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि लिन फेंग अभी भी जिंदा है। और अब वह सभी को बताती है कि ब्रदर अभी भी जिंदा है तो हमें उन्हें ढूंढने चलना चाहिए। तभी यांगसू उसे रोकते हुए बोलता है, नॉर्थन अभ्यास बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है और हम जब वहां से वापस लौट रहे थे तब हमने दो एशियन ड्रैगन को वहां पर आपस में फाइट करते हुए देखा, तो तुम्हें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम वहां पर सरवाइव नहीं कर पाओगी। सिनर बोलती है वह अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती है और अब वह लिन फेंग को अपने साथ लेकर ही वापस लौटेगी। यह बोलते हुए वह नॉर्थन अभ्यास की ओर जाने के लिए निकल पड़ती है, जो देखकर मिस सुई और लिली भी उसके पीछे जाने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वह तीनों नॉर्थन अभ्यास की ओर जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में तीन लोग उनका रास्ता रोक देते हैं और अब वह बोलते हैं, तुम सभी तो गुसन कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आए हो
तभी दूसरा पर्सन बोलता है, तो क्या यही गुसेन कॉन्टिनेंट के लोग हैं? मुझे पता चला कि गुसेन कॉन्टिनेंट के लोगों ने मेरे साथियों पर हमला करके उन्हें घायल किया, तो अब टाइम आ गया है बदला लेने का। वह उन तीनों को भी नहीं छोड़ेगा। तभी सिनर बोलती है, वह दोबारा नहीं बोलेगी। तुम सभी लोग रास्ते से हट जाओ वरना बहुत पछताओगे। यह सुनते ही एक सोल्जर आगे आते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर से इस तरह बात करने की? और यह बोलते हुए वह सिनर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सिनर अपने तीनों होली स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।